हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राघव सर मैथ पे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। चलिए आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 11/12। क्वेश्चन सब बहुत आसान क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन है 11/12 और 7/8 के बीच अंतर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि 11/12 और 7/8 के बीच अंतर क्या है। यानी कि ये है क्या है, भिन्न का जोड़ है, घटाव है। अंतर का मतलब क्या होगा? अंतर का मतलब होगा घटाव, और योग का मतलब जोड़। देखिए अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस, और योग का मतलब प्लस। इसमें क्या कर रहा है, अंतर निकालने के, यानी कि क्या निकालेंगे, माइनस। तो किसको किसको घटाना है, तो इसमें से 11/12 में से 7/8 को माइनस करना है। तो घटाते हैं। चलिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए में है 1/4, ऑप्शन बी में है 4/4, ऑप्शन सी है 4/24, ऑप्शन डी है 1/24। ये ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, एक इसी में से एगो ऑप्शन होगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 11/12, अंतर कहा है तो अंतर के लिए क्या, माइनस आता है, तो बीच में हमेशा माइनस देना है जब भी अंतर के है। 7/8। अब इन दोनों के नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम करते हैं। तो 12 और 8 को एलसीएम करोगे कितना होगा, 12 को और 8 को एलसीएम करोगे तो जैसे देखो 12 को 8 को एलसीएम करो, 6, 4, 2 से लगाओगे तो 3 और 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। और वैसे भी बना सकते थे, एक और ट्रिक से मैंने बताया था एलसीएम। देखिए 12 है और 8 दोनों है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा वाला संख्या लीजिए। 8 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 को पकड़िए। 12 को देखिए 8 काट रहा है, तो नहीं 8 तो नहीं काटेगा। तो 12 दूना 24, किसको गुना कीजिए, फिर 1 से किया तो नहीं काटा, फिर 2 से कीजिए तो 24 हुआ। 24 को देखिए दोनों संख्या काट, 12 तो कटवे करेगा, 8 काट रहा है तो 8 का 8 8 16 8 3 24, यानी कितना एलसीएम हो गया। अगर तब पर भी नहीं करता क्या करते, फिर 12 को 3 से गुना करते, तब नहीं करता, फिर 12 को 4 से, ऐसे ही करते जाते हैं, इसी में करता है। समझ गया कितना हो गया, 24 इसका एलसीएम हो गया। नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देना है, तो 12 को अगर 24 में भाग देंगे तो कितना बार में होगा, 2 बार में। और 2 से क्या करना है, ऊपर वाले में गुना करना है। तो 11 दूना 22, बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है। उसके बाद क्या करना है, 8 है नीचे में, इसको नीचे वाले में भाग देना है। तो 8 को अगर 24 में भाग देते हैं तो 3 बार में लगेगा। वो 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 7 तिया 21। अब देखिए 22 है और 21 है, बीच में माइनस है, तो माइनस है तो इसको घटा देंगे, तो 22 में से 21 गया तो 1/24। अब यही हो गया आंसर। अब ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए, ऑप्शन कहाँ है, 1/24, ऑप्शन डी है। कितना है, 1/24, ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से
घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए है -1/a 20/7/20। ऑप्शन सी है 1/20। ऑप्शन डी है 3/10। देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाओ? क्वेश्चन पढ़िए पहले। वह भिन्न संख्या क्या है जिससे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। तो घटाने पर कहा है तो घटाते हैं तो क्या घटाओ कहेगा तो माइनस आता है, अगर योग कहता तो प्लस आता है। इसको बनाते हैं, कितना कितना है 3/4 माइनस और 2/5। अब इन दोनों का एलसीएम कर दिए, 4 5 20 हो गया। अब 20 में से इसको देखिए नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देना है। तब 4 5 20, 4 5 बार हुआ तो 5 के वाले से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, बीच में हमेशा माइनस। उसके बाद 5 का अंक कितने बार पढ़ोगे 20 होगा, 4 बार 4 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 दूना 8, 15 में से 8 गया तो 7/20। आपका आंसर आ गया 7/20। आंसर कहाँ है 7/20? ऑप्शन बी में है। 7/20 ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दशमलव का जोड़ है। 0.196 प्लस 1.96 प्लस 19.6 है। 19.6 प्लस 19.6 19.6 उसके बाद है 196। इतना का मान पूछा है। ऑप्शन भी दिया बी है। देखिए ऑप्शन बी है कि 216.856। ऑप्शन सी है कि 216.756। ऑप्शन डी है कि 217.676। 216। चलिए एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा थी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0.196 प्लस 1.96 प्लस 19.6 फिर दिया हुआ है प्लस 196। इसको बनाना है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे तो 0.196 फिर देखिए बीच में दशमलव के जगह पर सेम देना है। उस दशमलव से पहले क्या है तो 1 है, उसके बाद क्या है तो 96 है। 96 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए बीच में दशमलव से पहले क्या है 19 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है दशमलव के बाद 6। फिर देखिए 196 है तो ये 96 कहाँ जाएगा दशमलव से पहले जाएगा 19 ऐसे आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ है तो जोड़ देंगे। 6 9 6 15 बचा 1, 9 6 15 1 16 1 17। फिर बीच में दशमलव आ गया, उसका 9 6 15 16 16 1 17 और 9 1 10 1 11 1 1 2 यही आ गया। अब ढूंढिए 217.756 217.756। ऑप्शन ए में है 217.256 समझ गए। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल करें। क्वेश्चन है 123 प्लस 12.3 प्लस 101.23 प्लस 0.123 प्लस 0.0123 इसका मान पूछा है, यानी कि ये जोड़ है, ये दशमलव का जोड़ है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है कि 136.7659। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 136.653। सी 136.6653। ऑप्शन डी में है कि 136.7760। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से एक होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 प्लस 0.10123 इसका योग है, इसको निकालना है, यानी कि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, उसी को सॉल्व करते हैं। इस 4 गो ऑप्शन भी दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो पॉइंट से पहले आएगा, जैसे 123 है, ये पॉइंट से पहले आएगा। फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट देना है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर है 12, पॉइंट से पहले 12 है तो पहले दे देंगे। पॉइंट के बाद क्या है तो 3 है। इसी तरह बीच में पॉइंट की जगह पॉइंट से पहले 1 है तो 1, पॉइंट के बाद 23 है तो 23 दे देंगे। उसके बाद फिर पॉइंट, फिर 0, पॉइंट से पहले है, उसके बाद है 123, फिर पॉइंट से पहले 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। इसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 होगा, फिर 5, 5 1 6, उसके बाद 5 1 6, पॉइंट दशमलव यानी कि 5 1 6, फिर हो गया 3 और 1। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 136.6653, 136.6653। ऑप्शन सी में है 36.665। यहाँ पे क्वेश्चन है 11/12। क्वेश्चन सब बहुत आसान क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन है 11/12 और 7/8 के बीच अंतर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? क्या है? देखिए, क्वेश्चन है कि 11/12 और 7/8 के बीच अंतर क्या है, यानी कि ये है क्या है, भिन्न का जोड़ है, अति घटाव है। अंतर का मतलब क्या होगा? अंतर का मतलब होगा घटाव, और योग का मतलब जोड़। देखिए, अंतर का मतलब क्या होगा? माइनस, और योग का मतलब प्लस। इसमें क्या कर रहा है? अंतर निकालने की, यानी कि क्या निकालेंगे? माइनस। तो किसको घटाना है? तो इसमें से 11/12 में से 7/8 को माइनस करना है। तो घटाते हैं, चलिए। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए में है 1/4, ऑप्शन बी में है 4/4, ऑप्शन सी है 4/24, ऑप्शन डी है 1/24। ये ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, एक इसी में से एगो ऑप्शन होगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 11/12, अंतर कहा है तो अंतर के लिए क्या? माइनस आता है, तो बीच में हमेशा माइनस देना है जब भी अंतर के है। 7/8। अब इन दोनों के नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम करते हैं। तो 12 और 8 को एलसीएम करोगे कितना होगा? 12 को और 8 को एलसीएम करोगे तो जैसे देखो, 12 को 8 को एलसीएम करो, 6, 4, 2 से लगाओगे तो
3 और 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब वैसे भी बना सकते थे, एक और ट्रिक से मैंने बताया था एलसीएम। देखिए 12 है और 8 दोनों है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा वाला संख्या लीजिए। 8 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 12 बड़ा है, तो 12 को पकड़िए। 12 को देखिए 8 काट रहा है तो नहीं, 8 तो नहीं काटेगा। तो 12 दूना 24, किसी को गुना कीजिए, फिर 1 से किए तो नहीं काटा, फिर 2 से कीजिए तो 24 हुआ। 24 को देखिए दोनों संख्या काट, 12 तो कटवे करेगा, 8 काट रहा है तो 8 का 8 8 16 8 त्रिक 24, यानी कितना एलसीएम हो गया। अगर तब पर भी नहीं करता क्या करते, फिर 12 को 3 से गुना करते, तब नहीं करता, फिर 12 को 4 से, ऐसे ही करते जाते हैं, इसी में करता है। समझ गया कितना हो गया? 24 इसका एलसीएम हो गया। नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देना है, तो 12 को अगर 24 में भाग देंगे तो कितना बार में होगा? 2 बार में। और 2 से क्या करना है? ऊपर वाले में गुना करना है। तो 11 दूना 22, बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है। उसके बाद क्या करना है? 8 है नीचे में, इसको नीचे वाले में भाग देना है। तो 8 को अगर 24 में भाग देते हैं तो 3 बार में लगेगा। वो 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 7 तिया 21। अब देखिए 22 है और 21 है, बीच में माइनस है, तो माइनस है तो इसको घटा देंगे, तो 22 में से 21 गया तो 1/24। अब यही हो गया आंसर। अब ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए, ऑप्शन कहाँ है? 1/24, ऑप्शन डी है। कितना है? 1/24, ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए है -1/a 20/7/20। ऑप्शन सी है 1/20। ऑप्शन डी है 3/10। देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाओगे? क्वेश्चन पढ़िए पहले। वह भिन्न संख्या क्या है जिससे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। तो घटाने पर कहा है तो घटाते हैं तो क्या घटाओ कहेगा तो माइनस आता है, अगर योग कहता तो प्लस आता है। इसको बनाते हैं, कितना कितना है? 3/4 माइनस और 2/5। अब इन दोनों का एलसीएम कर दिए, 4 5 20 हो गया। अब 20 में से इसको देखिए नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देना है, तब 4 5 20, 4 5 बार हुआ तो 5 के ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, बीच में हमेशा माइनस। उसके बाद 5 का अंक कितने बार पढ़ोगे? 20 होगा, 4 बार, 4 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 दूना 8, 15 में से 8 गया तो 7/20। आपका आंसर आ गया 7/20। आंसर कहाँ है? 7/20 ऑप्शन बी में है। 7/20 ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशमलव का जोड़ है 0.196 प्लस 1.96 प्लस 19.6 है, 19.6 प्लस 19.6 19.6। उसके बाद है 196
इतना का मान पूछा है, ऑप्शन भी दिया बी है। देखिए ऑप्शन बी है कि 216.856। ऑप्शन सी है कि 216.756। ऑप्शन डी है कि 217.676। 216। चलिए एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा थी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0.196 प्लस 1.96 प्लस 19.6, फिर दिया हुआ है प्लस 196। इसको बनाना है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो 0.196, फिर देखिए बीच में दशमलव के जगह पर सेम देना है। उस दशमलव से पहले क्या है, तो 1 है। उसके बाद क्या है, तो 96 है। 96 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए बीच में दशमलव से पहले क्या है, 19 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, दशमलव के बाद 6। फिर देखिए 196 है, तो ये 96 कहाँ जाएगा, दशमलव से पहले जाएगा, 19 ऐसे आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ है तो जोड़ देंगे। 6 9 6 15 बचा 1, 9 6 15, 1 16, 1 17, फिर बीच में दशमलव आ गया। उसका 9 6 15 16, 16 1 17 और 9 1 10, 1 11, 1 1 2, यही आ गया। अब ढूंढिए 217.756, 217.756। ऑप्शन ए में है 217.256, 217.256। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। क्वेश्चन है 123 प्लस 12.3 प्लस 101.23 प्लस 0.123 प्लस 0.0123। इसका मान पूछा है, यानी कि ये जोड़ है, ये दशमलव का जोड़ है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है कि 136.7659। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 136.653। सी 136.6653। ऑप्शन डी में है कि 136.7760। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से एक होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 प्लस 0.10123। इसका योग है, इसको निकालना है, यानी कि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। उसी को सॉल्व करते हैं। इस 4 गो ऑप्शन भी दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो पॉइंट से पहले आएगा, जैसे 123 है, ये पॉइंट से पहले आएगा। फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट देना है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर है 12, पॉइंट से पहले 12 है तो पहले दे देंगे। पॉइंट के बाद क्या है, तो 3 है। इसी तरह बीच में पॉइंट की जगह पॉइंट से पहले 1 है तो 1, पॉइंट के बाद 23 है तो 23 दे देंगे। उसके बाद फिर पॉइंट, फिर 0, पॉइंट से पहले है, उसके बाद है 123, फिर पॉइंट से पहले 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। इसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 होगा, फिर 5, 5 1 6, उसके बाद 5 1 6, पॉइंट दशमलव, यानी कि 5 1 6,
फिर हो गया 3 और 1। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 136.6653, 136.6653। ऑप्शन सी में है 36.6653 है। समझ गए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।